हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज आपका स्वागत है इस वीडियो में और आज का टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम्स, यानी कि हमेशा के लिए खुश कैसे रहें। और ये एक बड़ा टॉपिक है। और यहाँ एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि हमेशा का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त और हर तरीके से और किसी भी कंडीशन में जब किसी के यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ दिक्कत होती है घर परिवार में, तो उस समय वो खुश नहीं रह सकते। लेकिन क्या बिना किसी मिस हैपनिंग के हम खुश रहते हैं? तो दोस्तों, एक तरीका ये है लाइफ में हमेशा खुश होने का कि आप सत्यनिष्ठ हो जाएं, सत्य अनुशासित हो जाएं। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सत्य बड़ा कटु होता है, बड़ा कड़वा होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और अगर सत्य बेस्ड होते हैं, हम सत्यनिष्ठ हो जाते हैं और सच पे जीने लगते हैं, तो ये लाइफ तो खुश नहीं, ये तो दुखों से भर जाएगी। ऐसे कुछ मिथ हैं, उन मिथ को कुछ आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे। लेकिन आज अपने टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे हम लोग कि हम हमेशा खुश रहने के लिए कैसे तैयार रहें, कैसे उन सारी मोमेंट्स को टैकल करें कि हम हमेशा तैयार रह सकें। तो आज इस वीडियो में सिर्फ उसी की चर्चा होगी और इस बात की गारंटी देके जाऊंगा कि आप आज के बाद में दुखी होना छोड़ दोगे, चाहे आप किसी भी चीज में फेलियर हुए हों। चाहे आप रिलेशनशिप में फेलियर हुए हो, चाहे आप किसी बिजनेस में फेलियर हो, चाहे आपकी जॉब जा चुकी हो, चाहे आपको फैमिली में दूसरे टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपको खुश रहना है, तो आपका क्वेश्चन आएगा, यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी हम कैसे खुश रह सकते हैं? हाउ इट वुड बी पॉसिबल? यार ये तो इतना सब गड़बड़ हो रखा है, फिर कैसे खुश रह जाएंगे? तो उसी का एक मंत्र है। इसी वीडियो में आगे सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूंगा और आपको ये विश्वास भी होगा और आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देखना, इसका बहुत बड़ा फायदा भी आपको होगा। जब आप ये सोचते हैं कि आपके पास कुछ नहीं रहा है, आपका ये भी चला गया, आपका वो भी चला गया, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके पास वो प्रॉब्लम है, तो पहले आपको सोचना है यार प्रॉब्लम तो सभी के साथ है, किसके साथ नहीं है। तो जब आप ये सोचते हैं कि ये भी चला गया है, वो भी चला गया है और ऐसा भी नहीं हो पाया, मैंने सोचा था ये हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है, तो मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसलिए दुखी हैं, तो आपको यहां पर कुछ सोचने की जरूरत है। आप सोचो, अभी अभी के लिए आप सोचो, यहीं 1 मिनट अपने आप माइंड को पॉज मार के अभी रोक करके खुद को, और अभी सोचो कि आपके पास सबसे खुश रहने की सबसे बड़ी वजह क्या है। अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और सोच भी सकते हो, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है, तो आप जब चाहे इसको रोक करके आगे देख सकते हो और सोचो अभी यहीं पे रुक कर कि आपके पास खुश रहने की क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है इस समय की। आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जॉब जा चुकी हो सकती है, आप बिजनेस में फेलियर हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई छोड़ के जा चुका हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। लेकिन अभी आपको ये सोचना है कि इस समय खुश रहने की सबसे बड़ी वजह क्या है, आपके पास क्या रीजन है इस समय आप खुश रह सकते हैं। सोचा? मैं बताता हूं। इस समय खुश रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जिंदा हैं। जिंदा हैं तभी ये वीडियो सुन रहे हैं, और आप खुश रहना चाहते हैं इसलिए भी ये वीडियो सुन रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर कि आपके अंदर से खुश रहने की चाहत खत्म नहीं हुई है और आप जिंदा हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास खुश होने की सबसे बड़ी वजह तो ये आ गई, 1 नंबर, कि आप जिंदा हैं और आप खुश रहना चाहते हैं, इसकी चाहत आपके दिल में है। तो जब आपके पास ये एक रीजन होता है, जब भी कभी आप प्रॉब्लम में होते हैं, तो सबसे बड़ा मंत्र ये होता है कि आप याद रखें, आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती है, मानो किसी ने ऐसा कुछ सोचा था कि वो इस बार इस साल जॉब में इंक्रीमेंट आएगा, कुछ अच्छा अचीव करेगा, लेकिन ये सब पेंडेमिक और सब चीज़ों के चलते उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला है। और अब वो उसने प्लान किया था कि वो अपनी कार को अपग्रेड करेगा या बाइक से कार पे चला जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप सब अपने अपने तरीके से उसको रिलेट कर लेना, जिस भी कंडीशन में जो भी है। मैं एक एग्जांपल ये लेता हूं कि किसी ने ये सोचा था कि इस दिवाली पर वो जो है ये ऑडी कार खरीदेगा, और अभी उसके पास कोई दूसरी कार है, छोटी कार है, तो लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, तो इसलिए वो दुखी होगा। तो आप थोड़ा सा ये सोच करके देखो, जिसके पास ऑडी है, क्या उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उसकी दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, वो उससे ज्यादा अपग्रेड होने की चाह में होगा। तो प्रॉब्लम्स तो हर लेवल पे रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम मुस्कुराना छोड़ देंगे, हम जीना छोड़ देंगे। प्रॉब्लम्स हैं
तभी तो हम जी रहे हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना रह जाए तो जीने का मीनिंग ही क्या रह जाएगा। लाइफ में चैलेंजेस होने चाहिए, चैलेंजेस हैं तभी तो आप हैं, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं तभी तो आप लगता है कि यू आर द बेटर और आप ये सब कर सकते हो। किसी की लाइफ में कोई चैलेंज आया लेकिन वो उसको फेस ही नहीं कर पा रहा और उसको वो ओवरकम ही नहीं कर पा रहा, तो वो बेटर कहाँ से हो जाएगा। जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो किसी ना किसी तरीके के चैलेंज उनकी लाइफ में रहते ही हैं हमेशा। आप कुछ बहुत भी अच्छा करने चले जाओगे, आप सारी दुनिया को एक आइडियल कंडीशन में लाना चाहते हो, लेकिन लाने के लिए आपको सारे लोगों को जगाना पड़ेगा। आपको सारे लोगों को वो जो उन्होंने बिलीव्स बना रखे हैं उनको तोड़ करके, उनकी मान्यताओं को तोड़ करके आपको कहीं एक फंडामेंटल बेस्ड चीज़ों पे उनको लाना पड़ेगा। तो वो चैलेंज नहीं है क्या? कोई एक बंदा माने पड़ा है बहुत टाइम से कि ये ऐसा होता है, लेकिन वो वैसा नहीं है, तो उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए क्या वो चैलेंज नहीं है? आप उसको कैसे समझाएंगे? अगर किसी का ऐसा बिलीफ बना हुआ है कि वो सोचे कि किसी से जाऊं, मैं पूछूं किसी गुरु से, किसी बाबा से, और वो बता दे कि मेरे को क्या खाना है, किस वजह से कृपा रुकी हुई है, तो वो खाने से उसकी कृपा आ जाएगी। और आप उसको समझाओ जी कृपा ऐसे नहीं आनी है, कृपा आनी है आपको सही तरीके से काम करने से, तो क्या उसका बिलीफ हर्ट नहीं होगा? क्या ये समझा पाना इतना आसान काम है? वहां भी तो चैलेंज है। जैसी आपकी लाइफ होती है उस लेवल के आपके साथ चैलेंजेस भी होते हैं, और वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना, वो सारे चैलेंजेस को फेस करना और उसके आगे बढ़ना, तभी तो आपका लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, आपने कुछ किया है। तो इन सब चीज़ों के अंदर उलझ के रह जाना, जी मैंने ये जो है प्लान किया था लेकिन ये प्लान नहीं हो पाया, मैं इसलिए दुखी हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये गोल अचीव करना था लेकिन रह गया। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लो, किसने मना किया है? रोका है किसी ने? आगे और भी तो साल आने हैं, 2020 तक ही थोड़ी ना कहानी रुक के रह जाएगी, इसके आगे भी तो जिंदगी पड़ी है, इतना कुछ करने को है, इतने सारे गुड मोमेंट्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, इतने सारे प्लान्स हमारे हो सकते हैं, हम इतना कुछ क्रिएशन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम ऐसा कर लेंगे, इससे बेटर करके दिखाएंगे। जो कंडीशंस हैं वो तो है ही, अब इससे अच्छी कैसे हो इस पे सोचना है ना, उनमें फंस के नहीं रहना। हमें किसी चीज पे जाके स्टक नहीं होना है, हमें कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस करना है, और अपने आप को बहुत लाइट सा लेकर के, बड़ा सिंपल सा बना करके, आपको अगर किसी कहीं जाएंगे बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको कोई नया आईफोन लॉन्च हुआ है, आप आईफोन 12 लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशंस, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आप कभी ले ही नहीं पाओगे। ले लेना जब आगे टाइम आएगा, और जो है वो काम तो चल रहा है ना अभी, तो उसे चलाओ। लेना क्यों है कि मैं दूसरों को दिखा सकूं कि मेरे पास ये सब है? तो जब अंदर हमारे बहुत कुछ होता है तो बाहर से दिखाने की जरूरत पड़ती कहाँ है? तो अंदर को भरने की कोशिश करते जाओ धीरे 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 धीरे। और ये सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं, और ये सच है कि जब अंदर खोखला होता है तब बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने की और लोगों को दिखाने की और वहाँ पर एक शो ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। तो वो शो ऑफ से थोड़ा सा बाहर आकर के अपने अंदर को मजबूत करते जाओ, और अंदर इतनी सारी चीज़ें डाल लो कि अगर आपने रिपीटेड भी कर रहे हो, जो पहन रहे हो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो प्रॉब्लम क्या है? भी पहनने लायक है, अभी वो गला नहीं है, फटा नहीं है, सड़ा नहीं है, धोया है, प्रेस किया है, पहन लिया है, क्या दिक्कत है उसमें? फोन आपका काम कर रहा है, फोन हो रहा है, व्हाट्सएप कर रहे हो, इंटरनेट चल रहा है, जो जरूरी काम करने के सारे काम हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें? चलाओ ना उसको, दिखाना किसको है? दिखाना है तो अपने आप को दिखाओ। क्या ये मिरर दिखाओ, ये आईना दिखाओ कि इसको कितना नॉलेज है और कितनी और ऐड करनी है, और जो नॉलेज है क्या वो बिलीफ बेस्ड है या वो फंडामेंटल बेस्ड है, पता चल जाएगा। फिर कभी लालच नहीं होगा कि मेरे पास ये कार होगी, ये मेरे पास ये मोबाइल फोन होगा तभी मैं खुश रहूंगा। फिर नॉलेज गैदर करने की, ग्रैब करने की कोशिश करते रहोगे और आप जो है एक परफेक्ट पर्सन बन जाओगे। तो खुश रहने के तो बहुत सारे तरीके हैं। कॉमेडी देख करके आप थोड़ी देर के लिए खुश होते हो, और देखो क्या दिक्कत है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। जैसे आप कुछ लोग पुराने मेरे से जुड़े हों, जो पुराने टाइम से मेरे साथ रहे हो, मेरी बातें सुनी हो, तो उनको मैं बोलता हूँ
कुछ कहावतें हैं जिनको बदलने का टाइम आ गया है। कैसे? एक कहावत पुरानी सेइंग जिसको बोलते हैं आजकल आप, एक पुरानी सेइंग है जिसको बोलते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भाई अभी भी पछता लो, संभाल लो, जो बचा है वो भी चुग जाएगी वो। जब जागो तभी सवेरा, ये कहावत होनी चाहिए। अब पता चला है तो अभी कर लो ना ठीक उसको। एक सेइंग और है, आप सबकी फेवरेट होगी, बोलते भी होंगे, जब कोई सही दिशा में काम करने जाता है, जब कोई पॉजिटिवली कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा होता है तो वहां पर सब लोग क्या बोलते हैं? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा कहते हैं। पुराने लोगों को पता होगा जो मेरे से जुड़े हैं, 4 साल 5 साल पहले हम लोग बात करते थे कभी, तो ये सारे जो सेइंग्स थी, ये सारे जो कहावतें थी, तो इन सबको, मुहावरों को, कहावतों को हम लोग डिस्कस किया करते थे और मैं बोलता था तभी भी उनको कि अभी भी चेंज कर लो। अब आप नए हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं या पहली बार पता चल रहा है, तो 900 चूहे खा के अगर बिल्ली हज को चली है तो जाने दो, रोक क्यों रहे हो? 900 और खा जाएगी वो, है ना? तो 900 और नहीं खा जाए, इसलिए जब जा रही है तो जाने दो, उसको वेलकम करो, बहुत बढ़िया, यही तो हम चाहते थे। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में जीना शुरू कर दो। और इस समय आपके पास खुश रहने की सबसे बड़ी रीजन जो है वो यही है कि आप जिंदा हैं, आप सोच समझ पा रहे हैं। खुद को तैयार कीजिए नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए, खुद को तैयार कीजिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो भी आपके गोल्स हो, फंडामेंटल्स को अपनी लाइफ में लेते आइए, अपनी लाइफ को फंडामेंटल बेस बनाइए, मिथ्या और ये बिलीफ्स बेस नहीं बनाइए। अगर आप मान भी रहे होंगे किसी गलत बात को, अगर आप पीतल को सोना मान भी रहे होंगे, तो उससे होने क्या वाला है? जिस दिन आप लेकर के बाहर निकलोगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। आप कोई गलत चीज को मान भी रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन अगर वो कहीं बाहर लेके जाओगे तो वहां पता चल जाएगा, जो समझदार लोग होंगे, जो उसके पारखी लोग होंगे, कि वो समझ जाएगा ये तो पीतल है, सोना नहीं है। तो आप मानते रहो, मानने से आपसे क्या होने वाला है? जानना ही जरूरी है, और जान करके मानना, फिर उसको जीना। ये 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप को लेकर के चलना है। बाकी सत्य और सत्य अनुशासन की बातें भी किसी दूसरी वीडियो में करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि झूठ जो सत्य का एक चोला पहन करके बैठा है और उसको आप सत्य समझ करके सोच रहे हो कि सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बड़ा खराब होता है और ये सब तो बर्बादी की निशानी है, तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि सत्य है क्या। सच कड़वा तो तब होगा जब आपको पता होगा कि सच ये है। आप झूठ को ही सच माने बैठे हो और वो तो कड़वा होगा ही होगा, वो तो मुश्किल होने ही वाला है। और ऐसे ही ज्ञान वाली चीजें, फंडामेंटल वाली चीजें, इंफॉर्मेशन बढ़िया से बढ़िया एकदम से आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। और आप इनक्रेज करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और साथ में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और लगातार कोशिश रहेगी आपके साथ अच्छी अच्छी चीजें जो है वो शेयर करने की, लेके आने की। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग and be motivated, be happy and be informative.